एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी इस गांव की पहचान थे। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, खुशी। इस गांव के लोग हर दिन अपनी समस्याओं से जूझते थे। छोटी छोटी बातों पर वे निराश हो जाते और कई बार उनकी शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लोग अपने काम में इतना उलझे रहते कि वे जीवन की सुंदरता और खुशियों को देख ही नहीं पाते थे। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जहां हमेशा शांति और मुस्कुराहट का माहौल रहता था। यह जगह एक छोटी सी कुटिया थी जो गांव के पास पहाड़ियों के किनारे स्थित थी। वहां से बहती ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें हर आने वाले को सुकून देती थी। इस कुटिया में एक ऐसा ज्ञान छिपा था जो हर किसी की समस्याओं का हल कर सकता था। लोग इसे जानने के लिए वहां जाते, लेकिन हर किसी को यह समझ पाना आसान नहीं था। यही कहानी उस ज्ञान की है जो जीवन को खुशहाल बना सकता है। आगे की कहानी सुनने के लिए ध्यान दे, क्योंकि इसमें छिपा है खुश रहने का असली रहस्य। गांव आनंदपुर अपनी हरियाली, शांत वातावरण और सीधी-सादी जिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। पर इस गांव के लोग अक्सर परेशान और उदास रहते थे। लोग छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाते और अपनी समस्याओं से दुखी रहते थे। इसी गांव में एक बूढ़े संत, बाबा आनंद, एक छोटी कुटिया में रहते थे। बाबा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे। उनका चेहरा हमेशा सुकून से भरा रहता था। गांव में रमेश नाम का एक युवक था। रमेश हमेशा परेशान रहता था। उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, पैसे की तंगी बनी रहती थी और दोस्तों के साथ झगड़े होते रहते थे। रमेश को यह समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। एक दिन रमेश ने सुना कि बाबा आनंद के पास हर समस्या का समाधान है। वह बाबा के पास गया। रमेश ने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैं मेहनत करता हूँ, पर नतीजा हमेशा निराशाजनक होता है। आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपके पास मेरी समस्याओं का कोई हल है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, खुश रहना एक कला है और इसे सीखने में समय लगता है। लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। बाबा ने रमेश को एक लोहे का कटोरा दिया और उसमें पानी भरकर कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, पानी गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरा तो तुम्हें दोबारा चक्कर लगाना होगा। रमेश ने कटोरा लिया और चलना शुरू किया। वह बहुत सतर्क था। कटोरे से पानी गिरने न पाए, इसके लिए उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और किसान खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन रमेश ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वह वापस बाबा के पास पहुंचा और गर्व से बोला, बाबा, मैंने पानी नहीं गिरने दिया। बाबा ने पूछा, लेकिन रास्ते में तुमने क्या देखा? क्या पक्षियों की आवाज सुनी? बच्चों की हंसी महसूस की? रमेश ने हैरान होकर कहा, नहीं बाबा, मेरा ध्यान तो केवल कटोरे पर था। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली सीख है। जब तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो और बाकी दुनिया की परेशानियों को अनदेखा करते हो, तो तुम अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हो। लेकिन खुश रहने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। अब तुम्हें दूसरा कार्य करना होगा। बाबा ने रमेश से कहा, अब एक बार फिर गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन इस बार कटोरे में पानी गिरने न पाए और साथ ही रास्ते में जो कुछ देखो और महसूस करो, उसे समझने की कोशिश करो। रमेश ने इस बार कटोरा संभालते हुए धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने देखा कि बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे,
पक्षी अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे। खेतों में किसान मिलजुल कर काम कर रहे थे। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने पोते के लिए चपाती बना रही थी। गांव की हर चीज में एक सादगी और सुंदरता थी। जब रमेश वापस बाबा के पास पहुंचा, तो उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा था। बाबा ने पूछा, अब क्या महसूस किया? रमेश ने कहा, बाबा, इस बार मैंने महसूस किया कि गांव कितना खूबसूरत है। मैंने बच्चों की हंसी सुनी, पक्षियों का गीत सुना और लोगों की मदद करने की भावना देखी। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही खुश रहने का असली रहस्य है। जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लेकिन साथ ही अपने आसपास की खूबसूरती और छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना मत भूलो। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन जब तुम आभार और सकारात्मकता की नज़र से चीज़ों को देखोगे, तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। रमेश ने बाबा का धन्यवाद किया। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएगा। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, अपने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की और गांव के बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग रमेश में आए इस बदलाव से प्रेरित हुए। वे भी बाबा आनंद के पास आने लगे और खुश रहने का रहस्य सीखने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुश रहना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन जब हम सकारात्मकता, आभार और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।